पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर शिकंजा कसने के लिए भारत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कदम उठाए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात तो हम कश्मीर में करते हैं। जो तमाम अलगाववादी हैं उनका जो सिक्योरिटी कवर हटाया गया है, साथ ही तकरीबन 150 लोग उस फहरिस्त में शामिल हैं जिनका सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका? क्या वो इम्पैक्ट होना चाहिए, खर्चा बचेगी, दैट्स ऑल। और जो पुलिस सिक्योरिटी में लगे हुए हैं वो दूसरे काम में लग सकते हैं। अब ये तय तो प्रधानमंत्री नहीं करता है, ये तो गृह मंत्री नहीं करता है। ये एक इंटर मिनिस्ट्री एक समिति है, वो उसको सारे RAWIB सबकी जो गुप्त रिपोर्ट्स हैं उसको प्राप्त करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन दुश्मन का इनका है। तो दुश्मन तो हिंदुस्तान में से कोई है ही नहीं, और जहाँ तक टेररिस्ट हैं वो तो इनके दोस्त हैं, ये उनके हितैषी हैं, ये इनकी सेवा, टेररिस्ट की सेवा करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारी सरकार की जो कर देने वाले लोग हमारे जो हैं, उनकी पैसा को लेकर हम इनके लिए सिक्योरिटी क्यों दें? सिक्योरिटी जब देंगे जो कोई एक राष्ट्र दुश्मन इनको निशाना बना के हैं, ऐसा तो कोई भी एक भी केस नहीं है। प्रधानमंत्री रोज कह रहे हैं कि जो पुलवामा के गुनाहगार हैं और उनको जो प्रोटेक्शन देने वाला देश है उसको उसकी सजा भुगतनी होगी। वो राष्ट्रीय मंच पर भी कह रहे हैं और जाहिर तौर पर नीदरलैंड के राष्ट्रपति के साथ मंच शेयर करें या कल क्राउन प्रिंस के साथ वो मंच शेयर कर रहे थे, तब भी वो इस बात को दोहरा रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार हमला करेगी या फिर अलग विकल्पों पर विचार करेगी? आप लगातार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दो। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ 4 टुकड़ा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसके पहले कई चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं, और जो पानी इंडस्ट्री की मिल रही है वो बंद कर सकते हैं। लेकिन चूंकि समय कम है, जनता में आक्रोश ज़्यादा है और प्रधानमंत्री भी इस आक्रोश को समझ रहे हैं, आपकी पार्टी भी समझ रही है। चुनाव के पहले अगर कोई बेहतर परिणाम निकलकर सामने नहीं आया, या यूं कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो जाहिर है कि जनता का आक्रोश सरकार के खिलाफ भी होगा। उसको भी जनता को समझाना चाहिए कि ये कर रहे हैं, हाँ कुछ नहीं करें कि फिर सब इलेक्शन के बाद करें, और फिर तो जनता की आक्रोश सही होगी। और लेकिन हम जो मैंने अभी 4-5 बातें बताई ये कर दें तो बहुत बड़ी माहौल बदल जाएगी दुनिया में, और हमारे देश के सिवाय दुनिया भर में लोगों को समझ में आएगी कि हम धीरे धीरे स्थिति बना रहे हैं। मेरी राय में ये दोबारा बार बार ना हो, उसके लिए पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना पड़ेगा, ये मेरी राय है। नहीं करेंगे और सब फीका फीका करेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगी, और फिर तो लोग आक्रोश तो बहुत बढ़ेगी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, जो कि लगातार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना ही एक उसका इलाज है, और ये सही समय आ गया है जब पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, क्योंकि जिस तरह का जन आक्रोश है उसको कम तभी किया जा सकता है जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जाए। वीडियो कवरेज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।